वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जिस तरह में सिगरेट नोशी की, सिगरेट पीने की कोई लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, ड्रग्स किसी भी किस्म की ड्रग्स की, चरस हो, अल्कोहल हो, आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है, किसी इंसान की एडिक्शन हो जाती है। इसी तरह हमें ज़्यादा सोचने की भी एडिक्शन हो जाती है, एक आदत पड़ जाती है, ठीक है। और ये सबसे गंदी ड्रग्स है। ट्रस्ट में बाकियों से तो जान छूट जाए, इससे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल है और इंतहाई आसान भी है एक लफ्ज़ों में, बट वो एक बड़ा आसान सा काम है जो हमसे होता नहीं, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब ज़्यादा सोचना जो है, स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर के बारे में। हम जब सोचते हैं, वरी करते हैं चीज़ों के बारे में कि यार इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, एक बिल्कुल आदत है, ठीक है। अब ये आदत जो है, इसका हमें नुकसान की, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग जो है, ये हमारे साथ बेसिकली कर क्या रही होती है। एलन वर्ड बड़ा एक अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट इंसान था, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली थी। उसने कहा था, आप किसी भी चीज़ के बारे में जब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो ना, ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो, आप रियलिटी से या हकीकत से डिटैच हो जाते हो, आप हकीकत से हटकर इल्यूजन की तरफ चले जाते हो, ठीक है। इसका इस बात से मकसद क्या है, छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा ट्रेन स्टेशन में खड़ा होता है, ठीक है। एक लड़का उसके पास आता है, लड़का उसे जाके कहता है कि यार टाइम क्या हुआ ना, टाइम बता दो। तो अच्छा, वो जो जिससे टाइम पूछा होता है ना वो उसको ना इस तरह ऊपर से नीचे तक सारा देखना शुरू कर देता है। अच्छा, वो बड़ा हैरान होता है कि यार मैं से टाइम पूछा ही, मेरे ऊपर से नीचे तक देख रहा है। वो फिर पूछता है कि यार टाइम बता दो। वो फिर उसे गौर से देखता रहता है कि मतलब उसके हाव भाव क्या है सारे ना। वो उसे फिर आखिरकार पूछ ही देता है कि यार मैं टाइम का पूछ रहा हूँ, टाइम बता दे तू। मुझे उस टाइम से घूरने लगा हुआ है, मेरा जो है ना मुझे ऑब्जर्व करने लगा हुआ है, मतलब माजरा क्या है, तकलीफ़ क्या है तुझे। उसने कहा टाइम तो मैं तुझे बता दूँ, पर मसला ये है कि मैंने अगर तुझे टाइम बता दिया, ठीक है, तेरी मेरी फ्रैंकनेस हो सकती है, ठीक है। फिर तू मेरे से, तू अगर ट्रेन में भी मेरे साथ आके बैठ गया, ठीक है, हो सकता है हमारी सीटें भी इकट्ठी हों, ठीक है। मैं ज़रा फ्रेंडली किस्म का बंदा हूँ, कोई कोई नहीं, हमारी शायद गप्पें लगना शुरू हो जाएं, ठीक है। इतना लंबा रास्ता है, ढेर सारी गप्पें लग जाएंगी, उसमें कहीं तो हो सकता है मेरे से ये भी पूछ ले कि यार तू रहता किधर है। मैं अगेन फ्रेंडली सा बंदा हूँ, मैं मेरी भी दोस्ती होगी तेरे साथ, तो मैं तुझे बता दूंगा कि यार मैं फ़लाँ शहर में फ़लाँ फ़लाँ जगह रहता हूँ। कहते फिर तेरा कभी उधर चक्कर हो गया अगर आना, तो कहते यार मैं उस बंदे से ट्रेन में मिला था, चलो मैं उससे जाके मिल ही लेता हूँ। और तू आ गया मेरे घर मेरे से मिलने, मेरी घर जवान बेटी बेटी है अब तू भी जवान है, देखने में भी ठीक है, हो सकता है मेरी बेटी को तू पसंद ही आ जाए, और तुझे भी मेरी बेटी भी बड़ी खूबसूरत है, तुझे वो पसंद आ जाए, ठीक है। और उसके बाद मेरी बेटी मेरे से इंसिस्ट करने लग जाए कि जी मैंने तो इसी से शादी करनी है अब मैं पहले देख लूँ कि मतलब तेरे पास तो घड़ी तक नहीं है, तो तुझे मैं किस तरह अपनी लड़की दे दूँगा कहने का मतलब बिल्कुल, हम बिल्कुल इसी तरह फ़नी है, हमारी सोच इससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जो लोग स्पेशली एंजाइटी के अंदर होंगे, ठीक है, अब आपको जब हेल्थ एंजाइटी होती है या किसी भी किस्म की, हम एकदम खांसी आ गई बस ये कुछ है हमारे सर में। अब अमूमन हालांकि मुझे बड़ा सुकून है, काफ़ी साल हो गए एंजाइटी से, और मुझे ना अभी भी कभी सर की इस साइड पे कभी दर्द होना शुरू हो जाएगी, कभी इस साइड पे दर्द होना शुरू हो जाएगी, तो मुझे ना कई दफ़ा वो याद आता है, या कई दफ़ा मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, कोई भाई वगैरह जो बहनें वगैरह एंजाइटी के लिए मैसेज करते हैं, तो उनको होता है कि मेरे सर की साइड पे ना कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है कुछ होने लगा है ना। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे साथ बिल्कुल सेम यही होता है, हालांकि मेरे साथ अब भी हो रहा है, अक्सर मेरी एक साइड पे दर्द हो रही है कभी। पर जब मैं हेल्थ एंजाइटी के अंदर हूँगा, मेरी एंजाइटी ट्रिगर्ड हुई होती थी ना,
मैंने पूरा पूरा दिन बैठ के, मुझे ये पता होता था कि यही मैं सिर्फ एंजाइटी ट्रिगर हुई हूँ ना, पूरा दिन बैठ के सोचूंगा अच्छा मेरे ये जो है ना, मुझे लगता है ब्रेन ट्यूमर ही ना बन गया हो मुझे यार, ये कैंसर हो गया ना, ऐसे होगा यार, मैं मर जाऊँगा, फिर मौत कितनी खूबसूरत है, मतलब सब अनरियल है, सब इल्यूजन है, और हम उसके अंदर डरते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं, और उसको सोचते भी चले जा रहे हैं। हमसे इतना काम नहीं हो रहा कि हम उससे डीटैच हो जाएं, उस थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा डीटैच हो जाएं, ख़त्म हो जाएगा। बट अगेन इट्स नॉट ईजी थिंग टू डू। हम वो कहते हैं, मैं वो पढ़ रहा था बुक एखर्ट टोले की ना, तो वो इसी तरह बोलता है, कहता है कि हमारा थॉट प्रोसेस इस तरह का होता है, हम बात शुरू करते हैं कि हमारी सोच हमें बोलती है कि यार तुझे भूख लग रही है, हाँ यार अच्छा मैं फ्रिज में देखता हूँ क्या होगा, या पास रेस्टोरेंट क्या होगा, अच्छा बस आप उस थॉट के साथ निकल गए हो। अब ये सोच आपको आई है ना, वो कहता है आप इस सोच के साथ निकल गए हो, कहता आप 20-25 मिनट तक उसके साथ जाते रहोगे, और इन दी एंड 20 मिनट बाद आपको होश आएगी मैं सोच कर रहा हूँ। उस टाइम शायद हो सकता है आप सोच रहे हो यार मैं पैदा ही क्यों हुआ था, ये कितनी फजूल जिंदगी है। क्योंकि आप जब उसके साथ बहते चले जा रहे हो ना, आप एक सेकंड के लिए भी प्रेजेंट के अंदर नहीं आए, आपने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि यार मैं किधर जाता जा रहा हूँ, नहीं, एक स्टेप बैक, अच्छा ये मैं सोच रहा हूँ, दोबारा प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आ गए, आपका थॉट प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अगेन इसके ऊपर बड़ी प्यारी बात पे इसको अगेन एलन वॉट्स की एक बड़ी प्यारी बात थी, जिसमें मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ सके हो, क्योंकि मेरी प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, पहले भी आप देखना चाहिए तो देख लें, या मेडिटेट जो है प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए वो कर सकते हो। तो उसने एक बात बड़ी प्यारी बोली थी, उसने बोला कि आपने कभी कप के अंदर पानी जो है ना उसको उछलता देखें, या किसी पूल के अंदर, छोटे से पूल के अंदर पानी उछल रहा है, बहुत तेज़ी से उछल रहा है, ठीक है, अब आपको उस उछलते पानी को रोकना है, ठीक है। हम असल में समटाइम्स अगर मैं आपको कहूँगा ना यार इस थॉट प्रोसेस को रोक दो, तो यार मैं इसको ना रोकता हूँ, किस तरह रोकूँ, आप रोक नहीं सकते, मैं आपको इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है कभी इस चीज़ से नहीं लड़ना कि यार मैंने अपनी सोचों को आने से रोक लेना, आप नहीं रोक सकते हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उछलता हुआ पानी है, दुनिया की कोई चीज़ ले आओ, आप उस पानी को रोक नहीं सकते। आपको एक स्टिक दे दी जाए लोहे की, या कोई चीज़ पकड़ा दी जाए, आप उसको पकड़ के आप उस पानी को रोक के दिखाओ, वो नहीं रुकेगा। उसके रुकने का तरीका क्या है, ठीक है, वो ये कुछ भी ना करो, कुछ भी नहीं करोगे, वो थोड़ी देर तक उथल पुथल होगी और उसके बाद सेटल हो जाएगा, बिल्कुल सेटल। बिल्कुल इसी तरह ही हमने करना कुछ नहीं है अपने थॉट प्रोसेस के साथ, सिर्फ एक स्टेप बैक आके देखना, अच्छा ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। वो उसी वक्त वो मोमेंट गायब हो जाएगा। जो लोग भी अभी कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पेशली मेरी पिछली रिसेंट वीडियोस को लेके ब्रीथिंग की, तो अगर तो आपको 3 to 4 वीक्स के पास हो गए हैं, ठीक है, और आपका फोकस बहुत अच्छा डेवलप हो गया होगा इस चीज़ के ऊपर, तो अब आप लोग अगर स्टिल ओवर थिंकिंग या कहते हैं नेगेटिव थॉट्स या फ्यूचर या पास्ट से रिलेटेड किसी भी किस्म के थॉट्स के अंदर जो है ना इंडल्ज हो, इरिटेटेड हो, स्टार्ट वॉचिंग योर थॉट्स। थोड़ा सा एक साइड पे खड़े हो के, अच्छा इस टाइम मैं ये सोच रहा हूँ, बस दैट्स ऑल। आपको और कुछ नहीं करना, ना उन थॉट्स के साथ जाना है, ना जज करना, कुछ भी नहीं करना, बस इस मोमेंट, इस लम्हे मैं ये सोच रहा हूँ, ख़त्म। आपका ये डीटैच होने जो है, हमारी ज़िंदगियाँ बहुत पस्त हैं, हम बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारी ज़िंदगियाँ इंतहाई पस्त हैं, ठीक है। आपको पता है आप मूवी देखने क्यों जाते हैं? हम अपने आप से भागते फिरते जो होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अपने आप से बहुत भागते हैं। हम मूवी देखने जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर हम इंडल्ज होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप से भागना होता है। उसके अंदर हमारे दिमाग को एक प्लेयर मिल रहा होता है। आप हॉरर मूवी देखते हो,
आपको पता है कि सामने असल में जो है ना सब कुछ झूठ है, आप उसका मज़ा तो लेते हो बट दूर खड़े हो के कि अच्छा ये है तो सब कुछ झूठ है, ठीक है। आप मज़ा ले रहे हो उसका, आपको डर भी लगेगा सारा कुछ, अब वो फीलिंग्स आ रही हैं, आपको पता है सब कुछ झूठ है, इसलिए आपको उसका मज़ा है। वो सब कुछ सच हुआ तो आपको तो चीखें निकल जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह आप कोई सैड मूवी देखते हो, वो एक मज़ा आता है, जितनी ज़्यादा सैड होगी, जितना ज़्यादा उसके अंदर क्लाइमैक्स होंगे, जितने ज़्यादा इमोशनल, यार बड़ा इमोशनल थी सीन, यू एंजॉयड इट समहाउ, ठीक है। आप सैडनेस एंजॉय कर रहे हो क्योंकि वो आपको उस वक्त अनरियल लग रही है। आपका जो दिमाग है वो ट्रेंड होता जाता है इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। फिर जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता ना, ही स्टार्ट क्रिएटिंग दोज थिंग्स। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें मतलब अगर फैसिनेट करती हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है, खौफ, अब हमारे अंदर खौफ, हम हमेशा वही सोचते हैं जो हम चाहते हैं, वो फिर खौफ ही क्यों ना हो। तो इसलिए जिस वक्त आपकी ज़िंदगियाँ भरपूर तरीके से होश में माइंडफुली गुजर रही होंगी ना, आपका दिमाग उसको इतनी जगह ही नहीं मिलेगी कि वो कहीं और फियर्स क्रिएट करके अपना प्लेयर ढूंढे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ सके होंगे आप, ना समझ आए तो आप सब लोगों को मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।